Hello and welcome friends to our channel. Today our lecture topic is on number system. तो जो ये क्वेश्चन है वो गेट 2019 में आया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स x y z इज 192, z is equals to 4 and p is equals to average of x and y. What is the minimum possible value of p? So यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें फाइंड करना है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p. ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p और ये हमें प्रोडक्ट दिया गया हुआ है. तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं. तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब x y और z का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कितना है 192. ठीक है, ये चीज़ दी गई है क्वेश्चन में. नाउ अब जो है क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि z इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, z इक्वल्स टू 4. तो z की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे दे दी गई है 4. तो यहाँ से आप क्या करोगे, x इंटू वाई की वैल्यू निकाल लोगे, वो हो जाएगी 192 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 48. ठीक है, तो x एंड y की वैल्यू क्या आ गई, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई है 48. आगे क्या कह रहा है, p इज इक्वल्स टू द एवरेज ऑफ x एंड y, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है, तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है. तो p को क्या बोला है कि p इज द एवरेज ऑफ x एंड y. सो एवरेज कैसे होता है, दोनों का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2. दिस इज द वैल्यू. अब इसका हमें क्या निकालना है, इसी का हमें मिनिमम निकालना है ना, मिनिमम वैल्यू निकालना है. क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने 12th और 10th में पढ़ा होगा आप लोग ने, वो है मिनिमा एंड मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट, है ना, मिनिमा एंड मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट. बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे, मिनिमा एंड मैक्सिमा का. ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे लेक्चर को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो दैट हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस, और ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चन बना चुके हैं अपने वीडियो लेक्चर्स में, आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएगी. सो आप लाइक्स एंड सब्सक्राइब करते रहिए सो दैट हमारा मोटिवेशन हाई रहे और हम क्वेश्चंस लाते रहें. तो क्वेश्चन आगे प्रोसीड करते हैं. तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, हमने जो दिया हुआ है वही सिर्फ किया है, कहीं कुछ अपने मन से नहीं किया हुआ है. मल्टीप्लाई कर दिया 192, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ गई, एंड जो मिनिमा है p वो क्या है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, जिसका हमें वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम जो यहाँ पे आया है ना x इंटू वाई इक्वल्स टू 48, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वेरिएबल में चेंज कर लेंगे. ये किस में है, 2 वेरिएबल्स में है. ये इस 2 वेरिएबल को हम 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे. हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे यही लगेगा कि 2 वेरिएबल को हम 1 वेरिएबल सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दें. और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे. तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 48 है. तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे वो हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई वाई, यही हो जाएगा. यही वैल्यू हम या इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो यहाँ पे आप कितना आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई, जो y है वो ऐसे ही आ गया. अब बस आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम पता है क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू द सिंगल वेरिएबल. इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -48 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर. ठीक है, 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन वाई स्क्वायर, एंड वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1. ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए. अगर नहीं आता है तो हम इस पर भी वीडियो लेक्चर्स आगे ले आएंगे, आप देख लीजिएगा. अदरवाइज डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जो डिफरेंशिएशन है इसका हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से उस यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा. तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या है कि -48 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1. अब डिफरेंशिएशन के लिए मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए इसको वैल्यू 0 कर देते हैं यहाँ पे, और ये आपका आ जाएगा -48 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1. ये मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. ठीक है, और नहीं आता है तो आप यहीं सीख जाओ कैसे करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो 0 के बराबर हमने डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा -48 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1. अब इसको आप इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा आपका इक्वल्स टू, सॉरी इट विल नॉट बी प्लस 1 ना, इक्वल्स टू 1. ठीक है, इस टर्म को हम लेफ्ट में ले आए. तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 48, वाई स्क्वायर की वैल्यू 48 आ गई. डैट मीन्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी
√48, ठीक है, √48 है ना, y की वैल्यू आ गई √48। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या, y किसके बराबर है, y x इंटू वाई इक्वल्स टू 48। तो यहाँ से x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, √48। अगर हम करें ऐसे तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई y की वैल्यू √48 एंड 48 डिवाइडेड बाई √48 इज √48। दैट मीन्स कि x एंड y की वैल्यू इक्वल है, वो किसके बराबर है, √48 के बराबर है, ठीक है। अब p की वैल्यू क्या है, p इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाई 2, यही हमें निकालना है। तो p मिनिमम कितना हो जाएगा, p मिनिमम विल बी √48 प्लस √48 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल्स टू √48। नाउ √48 क्या होता है, रूट का 48 नहीं है ना, कोई भी वैल्यू आपकी बाहर नहीं आएगी, लेकिन इट इज समवॉट अप्रोक्स टू 7। ओके, 7 क्या, 7 √49 क्या होता है, 7 होता है। तो √48 समथिंग 6.897 कुछ ऐसे आएगा, जिसको कि आप 7 ले सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा जो ऑप्शन दिए हुए अवेलेबल। यहाँ पे ऑप्शन है 9.5, 8, 6 एंड 7, तो इट इज समवॉट क्लोज टू 7। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 7। ओके, हियर आवर करेक्ट ऑप्शन इज 7, ठीक है दोस्तों। एक और यहाँ पे अगर हम कंसेप्ट आपको बताएं तो देखो हमारा क्या आया है, x इंटू वाई इक्वल्स टू 48 आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सेकेंड मेथड से समझें, वो हम आपको बता रहे हैं, जो कि कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है, x इंटू वाई इक्वल्स टू 48 दिया हुआ है, ठीक है, एंड p इक्वल्स टू p मिनिमम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 हमें निकालना है। अब देखो एक चीज यहाँ पे है, क्या कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p निकालना है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लेट करना शुरू करेंगे और कितने वेरिएबल आएंगे। अगर देखो x इक्वल्स टू 1 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48। एक कंडीशन ये हुआ। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। दूसरा कंडीशन ये हुआ। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 16। थर्ड कंडीशन ये हो सकता। फोर्थ कंडीशन क्या होगी, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। फोर्थ कंडीशन ये हो सकता है। एंड द फिफ्थ कंडीशन विल बी 5 तो कटेगा नहीं, 48 तो 5 नहीं होगा। x की वैल्यू हम कितना ले सकते हैं 6, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ कंडीशन। अब यहाँ पे x की वैल्यू 7 नहीं ले सकते क्योंकि फिर पॉइंट में आ जाएगा, एंड 8 लेंगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो फिर रिवर्स ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। सो हम इतना ही मानेंगे, इतनी ही टर्म्स कंडीशन मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे और एक एक करके p इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा 41 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी समवॉट 25.5। ओके, no it's not 25.5, it will be 49 will be 24.5, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन आप लोगे तो दूसरा कंडीशन के लिए p कितना हो जाएगा 2 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 13। ऐसे ही आप करोगे तो सबसे जो छोटा आएगा, जो सबसे स्मॉल आएगी वो आएगी आपकी लास्ट के लिए, है ना, आपकी लास्ट के लिए आएगी। वो कितना आ जाएगा x प्लस, क्योंकि वैल्यू देखो डिक्रीज हो रही है, तो लास्ट के लिए अगर p की वैल्यू करी जाए तो कितनी आ जाएगी 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से p मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, बट क्या है ना, इसमें आपको कितना टाइम लगा आप देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ से ये पूरा करने में एक एक कंडीशन करने में टाइम लग रहा है। इसीलिए ये आपके लिए ये मेथड जो होगा वो काफ़ी इजी होगा और फास्ट होगा। आप मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट तो दोनों है, आपके पास दोनों कॉन्सेप्ट है, आप जिससे भी समझो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।